Good morning, class. Welcome back in my online class. This is the third part of the class third Hindi second. As you all know that we have completed first chapter, that is Mera Pyara Desh Mahan, and I hope that you all have learned all the exercise and question answer of chapter 1. So before starting chapter 2 question answer, I want to say that now we have taken you one revision test of chapter 1, that is your 20 marks. So dear class, here is your रिवीजन टेस्ट। प्यारे बच्चों, आपको ये रिवीजन टेस्ट जो आपकी वो छोटी कॉपी होती है ना 5 रुपीज़ वाली, उस पे आपको करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ये आपके पूरे फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, आपको इसको देखना है और इसको करना है। बहुत ही इजी टेस्ट है, आप लोगों को सब आता है। कै पार्ट, महा जोड़कर शब्द बनाइए। राजा, रानी, मंत्री, राष्ट्र, पुरुष, पता है ना आपको, जैसे मैंने आपको बताए थे, आपको स्टार्टिंग में महा जोड़ना है। ख पार्ट, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ऊंचा, वीर, अच्छा, आज़ादी, फूल, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। आपको इनके विलोम यानी उल्टा लिखना है। ग पार्ट, अनुस्वार अथवा चंद्र बिंदु का उचित प्रयोग कर शब्दों को पुनः लिखिए। यानी यह आपको पता लगाना है कि जहाँ पर अनुस्वार आना है वहाँ पर आपको अनुस्वार लगाना है, और जहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा वहाँ चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को सही करके लिखना है। घ पार्ट, मौखिक उत्तर दीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन, हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा है ना इजी क्वेश्चन, पता है ना आपको, बताया था हमने आपको, ठीक है। 1 वर्ड आंसर। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। सो डियर क्लास, ऑल क्वेश्चंस इज 5 यानी टोटल 20 मार्क्स। समझ में आ गया आपको? आपको ये टेस्ट बिल्कुल सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी टेस्ट कॉपी में अपने मम्मी पापा के सामने ही करना है, और इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीक की वीडियो में बताऊंगी। सो क्लास, जैसा कि हमारा चैप्टर 2 का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हो चुका था, उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर रह गए थे। जो चैप्टर था हमारा फ़कीर का उपदेश, तो चलिए आज मैं आपको उस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। क्या सीखा क्या जाना, पेज नंबर 16। देखिए उत्तर लिखिए। बूढ़ा फ़कीर कैसा था? बूढ़ा फ़कीर बहुत होशियार था। सभी लोग फ़कीर के पास क्यों जाते थे? सभी लोग फ़कीर के पास कुछ कुछ पूछने जाते थे। किसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी? बताइए, आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा? किसकी की जगह किसकी खेती अच्छी नहीं होती थी? जी हाँ, राम गुलाम की खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। 4 क्वेश्चन, फ़कीर ने राम गुलाम से दूसरे दिन क्या कहा? तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ आओ और जाओ में है। तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ आओ और जाओ में है। ओके क्लास, आपके हो गए ये कै पार्ट के 4 क्वेश्चन आंसर। ख पार्ट, वाक्य सही है या गलत निशान लगाइए। आपको जो सही वाक्य है उस पर निशान लगाना है। नंबर 1, एक नगर में एक बूढ़ा फ़कीर आया। बताइए, नगर में थोड़े ना आया था, एक गांव में आया था ना बूढ़ा फ़कीर, तो ये तो आपका गलत है, तो गलत वाले पर टिक लगाना है। नंबर 2, वह बड़ा होशियार फ़कीर था। होशियार ही तो था, तभी तो सब उससे पूछने के लिए जाते थे कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमें इसका उपाय बताइए, है ना, तो ये हमारा सही है। 3rd नंबर, राम गुलाम खुद ही खेतों पर जाता था। खुद थोड़े ना जाता था बच्चों, वो तो अपने मजदूरों को भेजता था, खुद घर पर ही रहता था, तो इसमें क्या है? गलत है, ये तो गलत पर टिक लगाइए। नंबर 4, राम गुलाम ने अपनी पूरी ज़मीन बेच दी। बताइए, क्या राम गुलाम ने अपनी पूरी ज़मीन बेची थी? नहीं ना, तो ये गलत है। चलिए अब आइए कै पार्ट पर। पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम बॉक्स में भरिए।
यानी ये आगे पीछे करके आपके 5 सेंटेंस 1 2 3 4 5 दे दिए गए हैं बच्चों। आपको क्या करना है, जो सेंटेंस बिल्कुल सही नंबर पे आना है, ये पहले आना है, फिर उसके बाद आना है, फिर उसके बाद आना है, ऐसे करके आपको सही नंबर डालने हैं। पहले मैं आपको बॉक्स में नंबर डलवा देती हूँ। 2 3 5 1 4। अब इनको ज़रा सीरीज से पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1 में क्या आएगा बताइए। एक बार गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। 2 नंबर पे क्या आएगा, वह सबको अच्छी सीख देता था। 3 नंबर पर क्या आएगा, अब आधी ज़मीन ही उसके पास रह गई। 4 नंबर पे अब उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। नंबर 5 में वह किसान आओ कहता है, तुम जाओ कहते हो। सो प्यारे बच्चों, ये आपको सेंटेंस भी मैंने सीरीज़ में लगाने बता दिए हैं, आपको ध्यान से करना है। अब आइए आप व्याकरण बोध पे। कै पार्ट समझिए और लिखिए। हिम्मत, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिम्मती। मेहनत का, मेहनती। कीमत, कीमती। शरारत, शरारती। सब पे ती की बड़ी यानी बड़ी की मात्रा लगानी है। ख पाठ समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो जैसे ज़मीन है, ज़मीन का क्या होगा बताइए। ज़मीन का होगा भूमि। मशहूर का बताइए क्या होगा, प्रसिद्ध। डर का भय। कर्ज का उधार। ऐसे निशान लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे आइए गै पार्ट पे। पाठ में से नुक्ता लगे शब्दों को ढूंढकर लिखिए। ये मैंने 5 आपको शब्द लिखकर बता दिए हैं। नंबर 1 यहाँ पे नुक्ता लगा रखा है मैंने, आपको भी वहीं पर नुक्ता लगाना है। जैसे जै के नीचे ज़मीन, फ़कीर में फ़कीर, फ़कीर पे। कर्ज पे जहाँ नुक्ता मैंने लगा रखा वहाँ लगाइए। फसल और 5 पे कीमती। ठीक है, ये 5 आपको मैंने शब्द नुक्ता लगाने वाले बता दिए हैं। आगे आइए, मौखिक उत्तर दीजिए। ठीक है, मौखिक उत्तर में है खेत में अच्छी पैदावार कब होती है। खेत में अच्छी पैदावार कब होती है, तो लिखिए मेहनत करने पर। नंबर 2, वर्षा ऋतु के महीने कौन कौन से होते हैं, जून जुलाई अगस्त। नंबर 3, सबसे ज़्यादा गन्ना किस देश में पैदा होता है, यह है इसका आंसर क्यूबा। नंबर 4 है 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर है मजदूर दिवस। ठीक है बच्चों, ये आपके हो गए मौखिक उत्तर। अब है रचनात्मक गतिविधियाँ, कुछ अलग करें, ढूंढ कर लिखिए। ये आपके बुक में बॉक्स में एक ये सारे के सारे शब्द लिख दिए गए हैं। ठीक है, और आपको ये खेत में पैदा होने वाले और फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ों के नाम हैं। आपको सही आंसर लिखना है। खेत में पैदा होने वाले शब्दों के नाम लिखिए, आलू, मूली, गेहूँ, भिंडी, चुकंदर। और फैक्ट्री में बनने वाले शब्दों के नाम हैं मैगी, आइसक्रीम, बिस्किट, चॉकलेट और ब्रेड। ठीक है बच्चों, खेल खेल में खेती से संबंधित इन चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, नंबर 1 में लिखिए ट्रैक्टर, नंबर 2 में फावड़ा, नंबर 3 में थ्रेसर और नंबर 4 में हैरो। सो बच्चों, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करा दिए हैं। जो मैंने आपको रिवीजन टेस्ट दिया है उसको अच्छे से अपनी रिवीजन कॉपी में कीजिए। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय।